कृपा यानी हिकमत महापुरुषों के द्वारा जारी होता है। बिना किसी महापुरुष के, बिना किसी मुर्शिद के, बिना किसी जानकार के अब इस जगत से कोई जीव निकल नहीं सकता। अगर अपने आप किसी को निकलना होता या इतना ही आसान होता, इतने पूजा पाठ धर्म कर्म के बाद अब तक सभी लोग यहाँ से मुक्त हो गए होते। इस काल के बंदी खाने जेल खाने से सारी जीवात्माओं का उद्धार हो गया होता। लेकिन सब लोग जन्म दर जन्म कितने युग और कल्प बीत गए, यहाँ से निकलने वालों की संख्या बहुत कम ही दिखाई देती है। करीब करीब इतिहास के पन्ने बताते हैं, जो लोग इस जगत से निकल कर गए वह लोग घोषणा करके गए हैं कि देखो मैं काल जाल से निकल चुका हूँ। कुछ लोगों का इतिहास हम आप पढ़ते भी हैं, जैसे मीराबाई, सहजोबाई, कबीर, नानक, दादू दरिया, भल्ला शाह, बुल्ला शाह, गुलाल साहब। ये तमाम इस कलयुग में ऐसे नाम हैं जो हमारी आपकी तरह इसी मनुष्य शरीर में रहते भी और इस मन माया के पिंजड़े से निकलकर जन्म मरण से मुक्त हो गए और जाते जाते ये संदेश देते गए कि भाई वास्तव में हम यहाँ से निकल गए, अब हम इस जन्म मरण के देश में कभी नहीं पड़ेंगे। मीराबाई ने लिखा है, खोजत खोजत संत रविदास मिले मुर सतगुर, दीनी सूरज सहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कभी मुझे अपना असली घर मिल गया, ये नकली बस्ती छूट गई। असली बस्ती, असली देश, असली मेरा घर, असली सच्चे माता पिता मुझे प्राप्त हो गए। लेकिन मीराबाई ने एक महत्वपूर्ण बात लिख दी कि ये मेरा कारज कब बना, मुझे अपना घर कैसे पता चला, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकी। कहा, खोजत खोजत संत रविदास मिले मुर सतगुर। कभी जब मुझे गुरु रविदास मिल गए, उन्होंने ही मुझे मंजिल का पता बताया। वहाँ चलने के लिए उन्होंने मुझको सहारा दिया, संबल, जिसको नाम कहा जाता दीनी सूरज सहदानी। इसको मीराबाई ने सूरज सहदानी कहा। सूरत का मतलब यहाँ आत्मा से लिया जाता, सहदानी माने उसका सच्चा साथी, सच्चा हमदर्द, सच्चा मददगार, यानी जीव का, आत्मा का, सूरत का सच्चा मददगार, हमदर्द, सहायक, यानी ये नाम जिसको शब्द भी कहा जाता। विशेष तो शब्द ही है, लेकिन रामायण में इसको नाम भी कहा गया है। कहलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। इस शब्द को हमारे हिंदू ग्रंथों में वेदवाणी, ब्रह्मवाणी भी कहा गया है। अनेक भाषाओं में अनेक फकीरों ने, महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से इसका बयान किया, अपने अपने अल्फाजों में। मीराबाई कह रहे भी गुरु रविदास मिले, तब मुझे ये नाम की दौलत प्राप्त हुई। अब ये सारी चीज़ें हमको, आपको इस चीज़ पर सोचने विचारने के लिए मजबूर करती कि भाई हमारे जीवात्मा को उद्धार के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो हमको कोई सतगुरु मिले और फिर ये नाम का सहारा, संबल, आधार मिल जाए। जैसे कोई आदमी कुएं में गिरा है,
उसको अगर आपने एक डोर और रस्सी लटका दिया, उसी के सहारे उसको निकाला जा सकता। इसी तरह जन्म मरण के इस कूप और कुएं में अनादिकाल से जो जीव बेचारा गिरा पड़ा है, इसको यहाँ से निकालने का जो डोर है, आधार है, इसको नाम यानी शब्द कहा गया है। और ये सिवाय सतगुरु के संतों की इसका भेद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। मृत्यु लोक ही नहीं, ब्रह्मांड में भी इसके बारे में कोई जान नहीं सकता। यानी जीवों को इसको गहाने का, देने का अधिकार कुल मालिक ने जिनको दिया है उनको संत ही कहा जाता। बल्कि यूँ कहा जाए, कुल मालिक ही इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए जब ये नाम की डोर लेकर के आते हैं, उन्हीं को हम आप संत कहते। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु हुए जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कहा स्वयं सतपुरुष कुल मालिक प्रभु ने अपनी जीवात्माओं के सुरतों के कल्याण के लिए, इस अंधकूप जन्म मरण से मुक्त कराने के लिए यहाँ उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उन्हीं को हम आप संत कहते हैं। यानी इस मृत्यु लोक में मानव जाति सबसे श्रेष्ठ, और मानव में भी सबसे श्रेष्ठ मानव में भी मानव होते। कोई रिक्शा चढ़ाएं तो मनुष्य कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर के लिए तो गोस्वामी जी महाराज ने सबको धन्यवाद दे दिया। कभी जिसको भी मानव जन्म मिला सब भाग्यशाली हो। लेकिन मानव में भी मानव अलग अलग कैटेगरी तो ही जाती। देखो, कोई रिक्शा चला रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई बेचारा एक मांगता फिरता, कोई राजा बन जाता, कोई रानी बन जाता, कोई दिन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, पेट भर रोटी नहीं मिल रही, और कोई हजारों लाखों को दान बांटता फिर रहा। यानी मानव में भी मानव। फिर कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बन जाता, कोई ज्ञानी विज्ञानी बन जाता, कोई जोगी, कोई ये कोई वो। इसमें सबसे श्रेष्ठ दर्जा, ये धरती पर मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ दर्जा जिसका, उनको संत कहा जाता। यानी इस ब्रह्मांड का जो आखिरी छोर अंत है, वैसे अंत तो इसका माना नहीं गया, इसको अनंत कहा गया। लेकिन ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक, जहाँ तक ये ब्रह्मांड पूरी जिसको जानकारी हो जाती, जो ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुँच गए, जानकार हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको हम आप इस मनुष्य शरीर में संत कहते हैं। शरीर छूट गया, वो लोग चले गए, अब तो हम आप उनका केवल नाम गाना गाएंगे। कबीर चले गए, नानक चले गए, दादू चले गए, दरिया चले गए, राधा स्वामी जी महाराज चले गए, आज अपने गुरु महाराज भी चले गए शरीर से। लेकिन जब तक ये लोग शरीर में रहते तब तक इनको यहाँ संत कहा जाता। बाकी फिर जब चले गए ये अनंत हो जाते हैं। जैसे कोई नदी नाला समुंदर में मिलकर सिंधु रूप हो जाता। गंगा है, जमुना है, यहाँ नदी नालों का पानी आपके सोन नदी में जाएगा, सोन नदी से गया पटना में, गंगा नदी में जाएगा, फिर जाएगा कलकत्ता के आगे, सागर में मिल जाएगा, गंगा सागर में समुद्र का पानी बन गया। अब आप उस समुद्र में खोजते रहो कहाँ गंगा का पानी, जमुना का पानी। ऐसे रचना का जो मूल स्रोत है, जहाँ से सारा रचना हुई है, उस आदि भंडार को यानी सत नाम सत सिंधु कहा गया। यानी उसको सिंधु सागर
यहाँ हमको आपको समझाने के लिए उनको सतनाम कहा गया। लोग यहाँ कभी कभी गाते भाई सतगुरु सतनाम। अब यहीं से देखो सारी रेज और सारी तरंगे निकली। शुरू में जब ये निकली तो मिट्टी कंकड़ पत्थर शब्द के रूप में चली, इसीलिए हर जगह शब्द की महिमा गाई गई। जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स आप पढ़ोगे, अभी तो आपको पढ़ना आता नहीं और कोई पढ़ाने वाला आपके गांव जिले में है नहीं, जिसको वास्तव में साइंस ऑफ सोल कहते, स्पिरिचुअलिज्म में अध्यात्मवाद जिसको कहा जाता। जीव को माँ के गर्भ में कैसे लाया गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे यहाँ गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भटकाया जाता, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता का दर्शन दीदार, और कैसे सारी परिस्थितियों से ऊपर उठकर हम उस स्थिति में पहुँच जहाँ जन्म मरण से परे की स्थिति बन जाती, यानी जन्म मरण फिर होता ही नहीं। इसको मोक्ष अवस्था कहा गया। मुक्ति, मुक्ति माने आज़ादी, फ्रीविल, फ्रीडम। जैसे कोई आदमी जेल से छूट गया, आज़ाद हो जाएगा। जेल में तो जेल की रोटी खाना, जेल वाला ही बिस्तर प्रयोग करना, मच्छर काटेगा वहाँ कूलर पंखा तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर जेल से निकल गया, अगर गरीब भी रहेगा, इच्छानुसार जहाँ चाहेगा जा सकता, जो चाहे बना के रूखा सूखा खा सकता, जैसा चाहे कपड़ा पहन सकता। इसी तरह हम लोग यहाँ आज हमारी आज़ादी ब्रीफ है। हम लोग यहाँ जाल में फंसे हैं, बंदी खाने में। यहाँ हमको आपको पूरी आज़ादी नहीं है। लेकिन जब इस जन्म मरण से निकल गए, मोक्ष और मुक्ति अवस्था को प्राप्त किया जाता, तब स्पिरिट यानी आत्मा मुक्त हो जाती, फ्री विल, फ्रीडम। इसको हर तरह की आज़ादी प्राप्त हो जाती। अब ये स्थिति तो इतनी ऊंची है, इसको देखो इस जगत में बहुत कम लोग जान पाते हैं। अब यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, चलो अंदर समय आ जाएगा कि बिना कानून कायदा बनाए गाय माता की जान भी बच जाएगी। कोई सरकार को कानून बनाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो भारत के हिंदू ही धर्म के बारे में देखो अनभिज्ञ हैं। इन्होंने धर्म का जो बिगड़ा रूप पकड़ लिया ज्ञान में। क्या धर्म मानते? बस वही धर्म कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ये तो धर्म है ही नहीं। इसलिए भारत के हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। आपने जिस धर्म का रास्ता पकड़ा है, ये धर्म के नाम पर धोखा है, ये अधर्म है, हिंसा हत्या जहाँ आ जाए। आप इतने लोग बैठे सब भगवान राम किरण को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? फिर भी आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते हैं। गप नहीं बोलने। अपने गांव में कौन गांव है? सुकुल गाँव। और सुकुल जी तो पंडित जी लोगों को कहा जाता। हो सकता हो भी न भी हो, कोई मान लो रहा हो आज न हो, लेकिन मालूम पड़ता कोई शुक्ला जी रहते, उन्हीं के नाम पर पड़ा होगा, जमींदार रहे होंगे, कोई बड़े आदमी रहे होंगे, गांव बसा दिया होगा, अब चले गए होंगे कहीं और, लेकिन नाम बस गया सुकुल गाँव। चलो इसमें हिंदू ही रहते हैं, जो भी रहते होंगे, ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, यादव होंगे, हरिजन होंगे, लेकिन कुल मिलाकर सब हिंदू। सब मिलाकर हिंदू का मतलब जो भगवान राम को मानता, भगवान कृष्ण को मानता, वेद भागवत को मानता, सपोर्ट करता, जो रामायण गीता को मानता है, राम और कृष्ण को मानता, 9 कोटि दुर्गा, 10 कोटि शंभु, 33 कोटि देवता को मानता, ब्रह्मा सावित्री गायत्री को, विष्णु लक्ष्मी को, शंकर पार्वती को, ईश्वर को, ब्रह्म को जो मानकर पूजा करता, देवालय शिवालय मंदिर, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, कहीं मैहर भवानी, कहीं विंध्याचल, कहीं वैष्णो देवी, ये सब जो आप करते हो इनको हिंदुज में हिंदू कहा जाता।
विस्तार होता जा रहा है। कोई और देवी देवता प्रकट हो जाएंगे साल 2 साल के बाद, तो बदलता रहता, चेंजेज होती रहती। वैसे सनातन में चेंजेज नहीं, से सूरज ही सनातन है। अब सूरज को आप कितना जमाना बदल जाए, आप कहोगे सूरज हमको आपको कोई भेद करेगा? जितना हिंदू को वही मुसलमान को प्रकाश, नाम कुछ रख दो, सूरज अपना काम करेगा। ऐसे वास्तव में आत्मा कभी नहीं बदलती, और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा सनातन धर्म है। बाकी यहाँ जो आप चेंजेस देख रहे हो तो बदलता रहेगा। कभी आप कोई देवी बना लोगे पहाड़ में, क्योंकि हमारी देवी तो बकरी का बलिदान चाहती है, तब तक कोई जाएगा सतपुड़ा पहाड़ पर देवी बना लेगा, कहेगा मेरी नई देवी आ गई, मेरी देवी तो मुर्गी का बलिदान चाहती है। तब तक कोई और देवी जा कर के हिमालय में बना लेगा, कहा मेरी देवी तो केवल खीर पूरी लड्डू पर खुश हो जाती। अब ये सारी चीज़ें देखो मनगढ़ंत होती जाती हैं। इसको अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में माना जाता। विशेषकर आज के इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में, जब आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा हो, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इंजीनियर डॉक्टर्स इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। इस चीज़ों को उन्होंने अंधविश्वास मान करके खारिज कर दिया। लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों से गलती क्या हो रही है कि ठीक है भाई, आप बलिदान का, बलि का विरोध करो कि देवी देवता बलि लेते, इसका विरोध होना चाहिए। आडंबर पाखंड का विरोध होना चाहिए। लेकिन पूरी रामायण का विरोध कर दिया पढ़े लिखे लोगों ने। भगवान राम को भी गाली देना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण को भी गाली देने लगे, रामायण गीता जलाने लगे। ये पढ़े लिखे लोगों से भूल होती जा रही, गलती दोनों कर रहे हैं। ये बेचारे अंधविश्वास में फंस गए, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा मुर्गी मछली खाए जा, ये भी अंधविश्वास में भटक गए। पढ़े लिखे लोग इससे तो निकल गए, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दिया कि घमंड में भगवान राम को ही गाली देना शुरू कर दिया, रामायण गीता को जलाना शुरू कर दिया। हमारे स्थिति आज अपने हिंदू धर्म की कितनी विकृत होती जा रही। आज अपने हिंदू धर्म में ही देखो 6,500 तो जातियां बन गई। जातियों की जातियों से पट्टी नजर नहीं आ रही। 1-2 नहीं, कुछ जातियों का नाम तो आप रीवा में भी जानते हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कुशवाहा, ये तमाम जातियां। भारत सरकार के गजट में हिंदू धर्म में 6,500 जातियां रजिस्टर्ड हो चुकी। और अभी जंगल पहाड़ों में, आदिवासी कोल भीलों में, वनवासियों में कुछ और जातियां खोजी जा रही। 75 साल आज़ादी के बाद अभी पूरी जातियों का पता नहीं चला हिंदू धर्म में कितनी जातियां हैं। सरकार खोज रही, उनको भाई कुछ देना है, इनको भी आरक्षण दिया जाए। मलाई मारने वाले यही मार रहे, जो जंगल पहाड़ में फंसे हैं बेचारे, उनको कोई जान ही नहीं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। उनको भी भूख लगती है, उनके भी बेटा बेटी हैं, उनकी भी गरीबी है। ऊपर वाले तो पीट रहे, मार रहे आरक्षण में, तो खोजा जा रहा। अब बताओ 6,500 जातियाँ, इन 6,500 हिंदू जातियों में सबके देवी देवता अलग अलग हैं। राम को सब मानते, कृष्ण को मानते जो सार्वभौमिक देवता, लेकिन नीचे स्तर पर आप जाओगे उनकी कल्चर में, संस्कृति में, पूजा पाठ विधि में कहीं कभी तो इतना डिफरेंस हो जाता कि हिंदू धर्म के लोग ही आपस में टकराने लगते हैं। कहते भाई मेरा धर्म सही है, तेरी देवी छोटी है, मेरा देवता बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, तेरा गुरु छोटा, नाना गुरु नाना पंथ। कोई गुरु ऐसे भारत में हैं जो शाकाहारी धर्म को सपोर्ट करते हैं। हिंदू धर्म की बात हो रही, तमाम ऐसे गुरु भारत में हिंदू धर्म में जो शाकाहारी धर्म को सपोर्ट करते कि भाई शाकाहारी बनकर ही भगवान की पूजा कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु हिंदू धर्म में जन्म ले लिए इस समय जो मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि मछली अंडा खाते रहो और भगवान नाम की माला जपते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। तो जनता ने कहा कि अरे तो बड़ा अच्छा पूजा है, मथुरा वाले गुरु जी की पूजा तो बड़ी कठिन है, गड़बड़ है। हम मछली छोड़ देंगे, जवान का मज़ा बिगड़ जाएगा। हम शराब पीना छोड़ देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। गुरु जी आपकी पूजा, आपका धर्म, आपका रास्ता दी बेस्ट,
बहुत अच्छा, मछली अंडा खाए जाओ, राम नाम की माला जपे जाओ, मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति हम भी देंगे, मुक्ति हम भी देंगे, मुक्ति वो भी दे रहे, क्या फर्क पड़ता है। मछली अंडा भी खाओ, राम नाम की माला भी जपो, मुक्ति हम देंगे। हमारे गुरु मंत्र में गारंटी, ऐसा मंत्र हम आपको इतना जबरदस्त मंत्र देंगे, अंडा बकरी मुर्गी खाकर भी आप पार हो जाओगे। तो जनता ने कहा गुरु जी यही पूजा ठीक है। हर आदमी सस्ता चाहता, मेहनत कम लाभ ज़्यादा मिले, इसलिए आज हिंदू धर्म में विकृति पैदा होती नजर आ रही है। यही नहीं फैसला हो पा रहा शाकाहारी धर्म सही है कि मांसाहारी धर्म सही है। और मांसाहारी धर्म के प्रति हिंदू धर्म की रुझान बढ़ती जा रही। सबसे बड़े आश्चर्य और दुख की बात, आश्चर्य भी है और दुख और अफसोस भी है कि मांसाहारी धर्म की तरफ हिंदू धर्म की रुझान बढ़ती जा रही है। आज भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। नई गणना में, नई गणना भी कोरोना के कारण नहीं हो पाई। पुरानी गणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़। नई गणना जब होगी, अब होने वाली आगे, अभी तो चुनाव की बारी है, अब सब लोग अधिकारी कर्मचारी तो उसमें लगेगी। चुनाव बीतेगा तो जनगणना होने का समय आ रहा। आबादी 1.5 अरब के ऊपर जाएगी, लेकिन पुरानी गणना के 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज अपने भारत देश में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, जितने धर्म भी 1-2 है। आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। मामूली धर्म बताओ, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। 2-4 धर्म तो हम लोग भी यहाँ भारत में जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई, और चारों नहीं भाई हो पा रहे हैं। रोज हिंदू मुसलमान का बवाल मचा हुआ है। कभी पंजाब में सिख और हिंदू लड़ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान टक्कर मार रहे। अगर 4200 धर्म, जो दुनिया धरती बहुत बड़ी, आज मनुष्य 4200 धर्म समूह में, रिलीजियस सिस्टम में डिवाइड हो चुका। अबे कुछ धर्म तो बहुत छोटे, कुछ धर्म में तो कुल चेलों की संख्या 1 लाख 2 लाख है, और कुछ धर्म में करोड़ों करोड़ों हैं। जैसे संसार का सबसे बड़ा धर्म इस समय देखो क्रिश्चियन ईसाइयों को माना जाता। पूरा यूरोप महाद्वीप, पूरा अमेरिका महाद्वीप, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी संसार की सुपर पावर महाशक्तियाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब देखो क्रिश्चियन धर्म को सपोर्ट करती हैं, जिसमें ईश्वर को गॉड कहा जाता है। ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड, ईश्वर पुत्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। इस समय उनका दुनिया में 53 देश ईसाइयों का। दूसरे नंबर पर देखो दीन ईमान इस्लाम, दुनिया में 51 देश मुसलमानों का है। नाम देखो आप, ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस तरह 51 देश में मुसलमानों का राज चल रहा है। और सबसे हिंदुओं की संख्या भारत और नेपाल, यही 2 देश है जहां हिंदू मेजॉरिटी में यानी बहुमत में है। यानी इतनी आपकी संख्या है कि आप यहाँ प्रधानमंत्री अकेले बना सकते हो। मुसलमान ना भी वोट दें, प्रधानमंत्री बना दोगे आप। आपको मध्य प्रदेश में मुसलमान विरोध करें, लेकिन हिंदू मुख्यमंत्री बना देंगे। जिसको चाहो आप एमएलए बना दो, एमपी बना दो। लेकिन पाकिस्तान में आपकी संख्या 1% से भी कम है हिंदू, वहाँ आपका एक प्रधान जीतना कठिन हो जाएगा। इसी तरह ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, बांग्लादेश, कहीं भी वहाँ जब बनेंगे मुसलमान बनेंगे। नेपाल में भी हिंदू मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। इन्हीं दुनिया में कुल 2 देश है, भारत और नेपाल, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। इनको हिंदुओं का देश कहा जाता। इसी तरह से पंजाब में देखो एक अलग धर्म, पंजाब में आप जाओ सिख लोग, ये गुरु नानक जी महाराज सिख गुरु साहिबानों ने। इसी तरह से बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपने भारत में तमाम। इसी तरह पूरी दुनिया में 4200 धर्म। और आश्चर्य की बात यह है कि धर्मों में इतना मतभेद है, सैद्धांतिक रूप से
इनके सिद्धांत इतने डिफर करते हैं अंतर में, इनमें समझौता कैसे करा सकता कोई बताओ आप। जैसे हिंदू मुसलमान की बात देखो आप, हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानकर पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान धर्म में गाय का वध किया जाता है। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अब आप हिंदू मुसलमानों को बैठ के समझौता करा पाओगे आप? धर्म में इतना बड़ा जहाँ मतभेद हो, हिंदू लोग गाय को माता मानकर पूजा करते हैं और मुसलमान भाई इनकी गाय माता का वध करते और उसका मांस काट कर पूजा मनाते हैं। अब इनमें कैसे समझौता? आप यहाँ रहते हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हो, आपके बगल में ऐसा होता झगड़ा, और जब से भारत में मुसलमान आए इस बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। बहुत बार समझौता कराने की कोशिश किया कि भाई एक ही मानो, अगर गाय का मारना सही तो चलो सब मारो। जैसे बकरी मुर्गी हिंदू भी मार रहे, बकरी हिंदू भी मारते हैं मुसलमान भी मारते हैं, मुर्गी मुर्गा हिंदू भी मारते हैं मुसलमान भी मारते हैं, मछली हिंदू भी मारते हैं मुसलमान भी मारते हैं, खसी भेड़ बकरा ये भी मारते वो भी मारते, लेकिन गाय वाली बात पर बात आकर के अटक जाती है। हिंदू कहते भाई सब मारो इसको मत मारो, मुसलमान कहते बिना इसको मारे हमारी पूजा ही नहीं होगी, धर्म ही नहीं पूरा होगा। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार ईद, ईद गाय मार दिया ईद मुबारक। गाय नहीं मारेंगे खुदा खुश नहीं होगा, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। कहते भाई लड्डू पूड़ी चढ़ा के खुश कर लो, हम तो मिठाई चढ़ा के। हिंदू लोग कहते भाई हम तो भगवान को लड्डू पूड़ी केला बतासा चढ़ा के खुश कर लेते हैं। मुसलमान कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना ऐसा किए हमारा खुदा भगवान खुश से नहीं होगा, हमको बरकत नहीं देगा, दया नहीं देगा, रहम नहीं करेगा। जहाँ सिद्धांतों में इतना मतभेद है। देखो अकबर के ज़माने में, इसीलिए अकबर को महान कहा जाता। 700 बरस भारत में मुसलमानों का राज चला है। जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे, यानी ये करीब 10वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश करते हैं, अरब के रूप में आते हैं। फिर तमाम किस्म के लोग आए, जैसे उधर से चले आए, मंगोल आए, तुर्क आए, तुगलक आए, खिलजी आए, तमाम मुग़ल आए, सब मिला के मुसलमान। जैसे हिंदू में आप देखते हो, महाराष्ट्र जाओ मराठा हिंदू, बंगाली हिंदू, गुजराती हिंदू, सब मिला के हिंदू। ऐसे जिस इलाके से लोग आए थे उस इलाके के नाम पर इनके वंशों का नाम पड़ा। जैसे मुग़ल हैं, मंगोल हैं, तुगलक हैं, खिलजी हैं, अफ़गान हैं, पठान हैं, और ये सब लोग भारत में इनके वंश राज करते रहे 700 वर्ष। इसमें अकबर को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि अकबर ने एक नया मजहब और उसमें कोशिश किया था कि हिंदू मुसलमानों में समझौता करा दिया जाए। और अकबर ने अपने राज में कानून बना दिया कि भारत के मुसलमान गाय को नहीं मारेंगे। गो हत्या पर अकबर ने पाबंदी लगा दिया। कुछ दिन बाद ठीक ठाक चलती रही, लेकिन अकबर के बाद जब लोग आए, औरंगजेब तक आते आते एग्रीमेंट टूट गया। मुसलमानों ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, ये तो हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। फिर शुरू हो गया, फिर झगड़ा हुआ। इसके बाद फिर देखो आज़ादी की लड़ाई में जब अंग्रेज़ों का राज आया, महात्मा गांधी जी ने भी समझौता कराया हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का। कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर वही है, अल्लाह वही, झगड़ा क्यों करते हो? सबका मालिक सबका परमात्मा तो एक ही है। ये गांधी महात्मा का गीत था जो उनकी प्रार्थना सभा में रोज़ शाम को 5 बजे गाया जाता था। और गांधी जी की प्रार्थना सभा में हिंदू मुसलमान उनके साथ में तमाम लोग बैठते भी थे। लेकिन गांधी जी का भी समझौता उस दिन टूट गया जब 1947 में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए। देश का बंटवारा मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं, हमारा अलग कर दो, हमारी इन हिंदुओं से नहीं पटेगी, हमारा चूल्हा चाकी अलग रहेगा। गांधी जी बेचारे हैरान परेशान हो गए, भाई इतना समझाया, इतना सुनाया, इतना इनको कथा प्रवचन सत्संग सुनाया, लेकिन इनके मन का मैल नहीं गया। और अंत में देखो धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, बाद में इधर बांग्लादेश धीरे धीरे बन गया। आज भी भारत में हिंदू मुसलमान रहते हैं, इनमें भी झगड़े की स्थिति बनती रहती, छोटी छोटी बात को लेकर।
तेरी देवी इधर से नहीं जाएगी, बस गोली चल गई। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, वही भगवान, अगर वही राम, वही चीज। अब जब तक इनको सही चीज न समझ में आ जाए तब तक ये झगड़ा, एग्रीमेंट किसी नेता, लीडर, ज्ञानी, विज्ञानी, रेडियो, अखबार, टेलीविजन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का बस का नहीं है कि संसार को कोई बचा पाएगा। प्रयास करना चाहिए, नहीं बचेगा तो सबका मालिक ऊपर बैठा है। वो कहते भाई अगर ये नहीं मान रहे, एक इनमें प्रेम नहीं हो रहा, खत्म कर दो इनको खत्म कर दो, एक तरफ से सब मिटा दो, धरती पर प्रलय ला दो। ये अंतिम अवस्था होती। गांव में एक कहावत कही गई है कि आदमी दो ही चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हो। अब हम तो इसलिए नहीं बोले, देखो मशीन लगी है, बहुत दूर तक आवाज़ जा रही है, अमेरिका तक जा रही। लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ सड़बड़ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं जाएगी, आप बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने। घर में माता पिता भी डंडा रखते हैं, स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, ऐसे ईश्वर भगवान भी डंडा रखते हैं। वही डंडा लेकर जब आते तो वो सत्संग माने बात का मतलब सत्संग। अब हम यहाँ आपके गांव में आए हैं, कोई डंडा मारेंगे? संत महात्मा डंडा नहीं, वो तो बात करते, माने सत्संग सुनाते, बाणी। और सत्संग का भी बड़ा महत्व है, बहुत लोग बदल जाते, सुधर जाते। कहा सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जील में अधिकारी, 60 सुधरें सतसंगति पाई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट जावे। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे को बारा। मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हूँ पीक बको मराला। सुनिया चरज करो जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गद बोध भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सोई जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद ज्ञान उपाऊ। काई कोई दूसरा रास्ते नहीं, सत्संग ही पहली सीढ़ी है। सत्संग क्या है? कहा संतों के स्कूल को सत्संग कहा जाता। जैसे यहाँ स्कूल है, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, सब पढ़ने के लिए इंटेलेक्चुअल। अब ये सारा ज्ञान विज्ञान जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपने पढ़ा और आपके बाद आपके बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, इसको इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, भौतिक ज्ञान कहा जाता। इसमें केवल 5 तत्वों का ज्ञान कराया जाता, जिससे मृत्यु लोक बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारी शरीर बनी है। बस इसी जड़ वस्तुओं का, जड़ चीज़ों के ज्ञान को साइंस और विज्ञान यहाँ कहा जाता। आपकी शरीर कैसे बनी, शरीर में क्या क्या है, कैसे है, फिर पेड़ पौधे कैसे बने, धरती कैसे बनी, धरती से सोना चांदी, सिल्वर है, कापर है, गोल्ड है, ये है वो है, कैसे इसका गहना बनेगा, कैसे मिट्टी का ईंटा बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, कैसे घर बन जाएगा। बस इसी में बनाना बिगाड़ना, ये सारा ज्ञान, चाहे इंजीनियर बनो चाहे डॉक्टर बनो, इसके आगे कोई जान पाता। लेकिन दूसरा ज्ञान है स्पिरिचुअल, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का गूढ़ ज्ञान, इसको अध्यात्मवाद कहते। ये 2 ज्ञान हम लोग इस संसार में जन्म लेकर सीखते। अब भौतिक ज्ञान के लिए जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्कूल, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा? संतों की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, संतों महात्माओं के आध्यात्मिक विद्यालय में, जिसको सत्संग कहा जाता। जब सत्संग में चलोगे, कहोगे कई दिन जाना होगा, कई दिन जाना होगा, कई दिन में काम बन जाए? अरे का एक दिन में बनेगा? एक दिन में तो कोई काखा गागा नहीं सीख पाता। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा। देखो रामायण में लिखा है कि नहीं कि एक दिन चले आए, बस लड्डू पूड़ी खा करके प्रसाद लेके चले गए, फिर घर में जाके अंडा मुर्गी खाने लगे। कभी हम तो कथा सुनाए, सत्संग सुनाए। कहा ऐसे नहीं,
कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। कहा सारा ज्ञान प्राप्त होगा, विज्ञान प्राप्त होगा, सारे सस्पेंस संशय भ्रम आपके दूर होंगे धीरे धीरे। जब बहुत काल तक आपको सत्संग सुनने का अवसर मिलता रहेगा। क्यों? कि सत्संग में जिसका ज्ञान कराया जा रहा, जिस ऑलमाइटी सुपर पावर। देखो भाई क्या हो गया। सत्संग में जो जिस परमपिता परमेश्वर का आपको ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किया जा रहा, कभी वो खुद ही अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुसंता। जिसका आपको सत्संग में ज्ञान करना, हिंदी अंग्रेजी अनंत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री अनंत नहीं है। 10-20 साल पढ़ लोगे, इंजीनियर बन गए, ठाठ से 1 लाख रुपया तनख्वाह, उसके आगे क्या पढ़ना है? खाओ पियो मौज उड़ाओ, बंगला बनाओ, कोठी में चलो रहो, कार 1 करोड़ की खरीद कर, पढ़ाई उड़ाई खत्म। लेकिन सत्संग में जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है, हरि का, परमेश्वर का, परमात्मा का, वो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसमें कितना समय लग जाएगा कोई सीमा नहीं है। अब आपको नहीं हम तो सत्संग सुन के ज्ञानी बन गए, धोखा खा जाओगे आप। बहुत से हमारे सत्संगी देखो आज भटक रहे हैं, वो सोचते कि हमने सब जान लिया, लगे सुनाने सबको, अभी खुद नहीं पढ़ पाए, मास्टर बने नहीं, और मास्टर बनने की कोशिश करने लगे, गड्ढे में चले गए। कभी ये बहुत ही खतरनाक चीज़ बनती। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के ज्ञान और बोध को प्राप्त करने के लिए, उस सर्वशक्ति संपन्न प्रभु तक पहुंचने के लिए जब आप आगे बढ़ोगे, इसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध खड़े होते हैं। 2 प्रतिरोध सबसे भयंकर माने गए। का छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। कहला पहला प्रतिरोध, तलवार लेकर के माया सामने खड़ी हो जाती। यानी आज जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में, हमारे और प्रभु के बीच में कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां रास्ता रोके खड़ी हैं। कभी छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। और दूसरी प्रबल शक्ति है मन। कहा बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मन के अंदर देखो कितने भारी गिल्टी ग्रंथि, उसमें जगह जगह पॉइजन जहर भरे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। यानी मन के पास जो टैंक है, उसमें देखो 5 तो प्रमुख बताए गए। गिल्टी ग्रंथि, जैसे आपके शरीर में कहीं गिल्टी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहेगा भाई जल्दी ऑपरेशन करो, क्योंकि इस गिल्टी में जहर है। अगर कहीं ये पक करके फूट गई, ये जहर पूरे ब्लड में, शरीर में, खून में फैल जाएगा, तब इसको कैंसर कहा जाएगा। फिर कैंसर के बाद बचना मुश्किल हो जाएगा, जब पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। इसलिए भी गिल्टी बंद है, फूटी नहीं है, इसको काट करके जल्दी निकाल दो। इसी तरह से मन के अंदर 5 गिल्टी है, हर गिल्टी में जहर भरा रसायन, पॉइजन। एक में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इनके 5-5 बच्चे भी हैं, 5। इसी को साहब कबीर ने कहा कि 5 नाग 25 नागिन, सुगत गई मरी। नागिन कहा, नागिन क्यों कहा? जहरीला, इसमें जहर है। 5 नाग माने काम क्रोध लोभ अहंकार। और एक 5-5 उनके बच्चे हैं, यानी 1 के 5 तो 5 बचे 25। कभी 5 नाग 25 नागिन, सुगत गई मरी। कैसे? कहा गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी। कहा नाम जड़ी, जैसे सपेरा के पास जड़ी होती, सपेरा के पास नाग नागिन आए, उन्होंने ऐसे जड़ी सामने किया तो नाग नागिन मूर्छित यानी बेहोश हो जाते। उसी बेहोशी हालत में जल्दी जल्दी सपेरा उनके जहरीले दांत को तोड़ देता। अगर थोड़ा देर कर दे और नाग नागिन होश में आ गए, तब तक तो उसी को काट खाएंगे, वो भी मर जाएगा। लेकिन जब तक वो होश में आवे,
तब तक उसके जहरीले दांत को तोड़ दिया जाता है। नाग नागिन यानी सर्प के हर दांत में जहर नहीं होता। जिस जहरीले दांत में को तोड़ दिया, अब वो कर काटेगा भी तो उसमें उन दांतों में जहरे नहीं है तो असर नहीं करेगा। तब वो गले में डालकर घूमते हैं। लोग कहते हुए बड़ा जादू, बड़ा कमाल दिखा रहे, मदारी काम, सर्कस का काम। लोग देखो गांव में उनको इनाम अकराम देने लगते, भाई गले में सर्प डाल कर चल रहा है, काटता है लेकिन अब वो जहर नहीं तो असर करता नहीं। इसी तरह से कभी सदगुरु की नाम जड़ी ऐसे जब लगाया, ये नाम जड़ी की रगड़ हुई तो 5 नाग 25 नागिन सूंघत जात मरी। गुरु ने मोहिंदी नहीं अजम जड़ी, इसीलिए सदगुरु की महिमा गाई गई। अगर संत नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे, कितने युग और जन्म इसी तरह जन्मते मरते कटते पिटते आप भटकते रह जाओगे। इसीलिए सभी महापुरुषों ने सभी धर्म ग्रंथों में गुरुमत के सिद्धांत को स्वीकार किया। राम ने भी देखो, जिनको हम लोग भगवान मानते, मानव जन्म पाकर उन्होंने गुरुमत के सिद्धांत को सपोर्ट किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाए। अब उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत है? जो ज्ञानी है, मान लो हम अंग्रेजी जान रहे, हमको अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत है? लेकिन एक मर्यादा थी, जो सब जानते थे। अब भगवान को क्या ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसलिए गुरु बनाया कि भाई लोग इस पर तर्क नहीं करें कि नहीं वो तो बिना गुरु के काम हो गया, इसलिए उन्होंने भी गुरु बना लिया। वशिष्ठ विश्वामित्र को गुरु बनाए, उनके चरणों में सर को झुका दिया, कहा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माता। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैनी नगरी में आकर देखो, उज्जैनी में संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया। जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संदीपनी ऋषि को गुरु बनाए, उनके चरणों में अपने सर को झुका दिया। इसी तरह जितने लोग संसार में, कवि, नानक, दादू, दरिया, सबका इतिहास पढ़ो, सब आपको गुरु की महिमा गाते मिलेंगे। कभी मैं अपने बल पर तो कुछ नहीं कर पाया, अगर गुरु न मिलते तो हमको क्या ज्ञान था, कहीं कुछ पता ही नहीं था, हम भी भटक रहे थे। भव सिंधु भव सागर में बहे बहाए जात थे, लोक वेद के माय, और सदगुरु मिल गए राह में दीपक दीना, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान पुंज है कि भाई सही ज्ञान हो जाए। सदगुरु ने ऐसी ज्ञान ज्योति, ज्ञान प्रकाश पुंज दिया कि हम समझ जाएं, अंधेरा मिट गया, तिमिर हट गया, ज्ञान का सूरज उदीमान हो गया। दिन निकल जाएगा, सूरज निकलेगा तो पता तो चलेगा कि भाई क्या है, कहाँ क्या है। अंधेरी रात में क्या पता चलेगा? हम सब लोग यहाँ अंधेरी रात में मोह निशा जग सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे लोग सो करके सपना देखते, सपना सही नहीं होता। आदमी सोता है टूटी चारपाई पर झोपड़ी में, और रात में सपना देख रहा मैं राजा बन गया, नौकर चाकर सेवा में लगे। कभी कभी सपना देखता हमको सांप काट रहा, जानवर दौड़ा रहा, रोने लगता, घबराने लगता। लेकिन जब सुबह नींद खुलती है तो खुशी हो जाता, नहीं सपना था, झूठा था। सपना देख रहा कोई मर गया, सब पूरा गांव घर रो रहा, अपने भी रो रहा, तब तक नींद खुले, अरे सपना था, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम तो सपना देख रहे थे, मरा कोई नहीं, सब फिट फाट है। इसी तरह से कहा, ये संसार जगत में हम आप मोह रूपी रात्रि में सबके ऊपर मोह का ऐसा ज्ञान की चादर माया ने डाल दिया। मोह निशा जग सोव निहारा, हम आप सत्य से बहुत दूर, जो कुछ यहाँ देख रहे हो सब सपना है। इसको भगवान शंकर ने देवी पार्वती को समझाया, कहूँ उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी पार्वती, सारा जगत सपना है, सत्य केवल हरि और भजन सत्य है। परमात्मा सत्य हैं, परमेश्वर सत्य हैं, और उनका भजन यानी वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद शब्द सत्य है, नाम सत्य है। बाकी सारा जगत सपना है। जो गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब झूठा है, सपना है। बेटे बेटियां, घर परिवार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार नातेदार, तीर तलवार, बंदूक, बम, कोठी, हवेली, जमीन, बगीचा, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंजीनियर, डॉक्टर, स्वयं ये हाड़ मांस की शरीर, कहा सब सपना है, माने झूठा है।
आज मौत की शहजादी आ जाए, शरीर आपकी खत्म, घर वाले ले गए आग में जला दिया। घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। मिट्टी मिट्टी में मिल गया। अब कहो शरीर फिर जिंदा हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन आप नहीं मरते हो। कहा भाई यही तो बात। साहब कबीर ने कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, सारा जगत मर जाएगा, धरती मिट जाएगी, लेकिन हम कभी नहीं मरते हैं। और यहाँ तो मर गए। यानी अगर हम शरीर होते तो साहब कबीर की वाणी तो गलत हो गई। वो कहते भाई हम न मरे मरी हैं संसारा, संसार मिट जाएगा, धरती भी मिट जाएगी। मान लो धरती भी खत्म, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा सब खत्म। अगर आज धरती ही खत्म हो जाए तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? साहब कबीर कहते भाई तब भी हम रहेंगे। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावड़ हारा। हर मरी हैं तो हम हूँ मरबे, हर न मरे हम काहे को मरबे। कभी हम तो हरि के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब संत वाणी तो कभी गलत हो नहीं सकती, वो भी कबीर साहब की वाणी। जिस कबीर साहब को सब लोग इतना प्यार करते, दुलार करते, मानते, उनकी वचन, संतों के वचन वृथा न जाए दे ऋषि वाणी। संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, संत कभी गलत नहीं बोलते। तो साहब कबीर ने क्यों लिखा हम न मरे मरे हैं संसारा, यानी हम आत्मा हैं। अब वो ये समझाना चाह रहे भाई आप झूठे भ्रम में हो, आप शरीर नहीं हो, ये हाड़ मांस तो पिजड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी यही बात गीता में समझाई अर्जुन को। अर्जुन इस शरीर के नष्ट होने से आप नष्ट नहीं हो जाओगे, आप अमर तत्वों के बने हो। शरीर तो कपड़ा मात्र है। वाह सांसी जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। एक कपड़े उतार कर दूसरा पहन लिया। ऐसे समय आने पर हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे को धारण करती। इसलिए अर्जुन युद्ध करो, मरोगे कि बचोगे इसकी चिंता मत करो। मरना है, शरीर तो कपड़ा है, उतर जाएगा दूसरा मिल जाएगा। और चूंकि धर्म युद्ध करने जा रहे हो, मेरे आदेश में युद्ध करने जा रहे हो, हे अर्जुन तुम जमीन जायदाद के लिए, राजपाट के लिए लड़ने नहीं जा रहे हो। आज तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हो। इन पापी अधर्मी राजाओं का वध करोगे। अगर तुम मार भी दिए जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को नरकों से बचा लूँगा। अर्जुन ने कहा प्रभु एक तरफ आपका तो सत्य हिंसा परमो धर्म है, आत्मा का कल्याण कब होगा? जब आप जीव हिंसा से बचोगे, हत्या नहीं करोगे, प्राणियों पर दया करोगे। धर्म क्या कहता? वैदिक धर्म कहता कि सत्य हिंसा परमो धर्म है। संत वाणी कह रही कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुँह तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर एक मछली एक मुर्दा किसी ने खा लिया, कितनों गंगा जमुना नहाओ, मुक्ति नहीं, स्वर्ग नहीं, सीधे नरक होता। और आज भगवान की देखो उल्टा पढ़ा रहे हैं, अर्जुन मारो इनको, इन पापी राजाओं को मारो, मैंने मार दिया। अर्जुन कहते प्रभु आप हमसे ऐसा पाप क्यों करवाना चाहते हैं? हिंसा, हत्या का रास्ता। हम अपने दादा भीष्म को मारें, अपने गुरु द्रोण की हत्या कर दें, अपने कुल गुरु कृपाचार्य को मारें, हम अपने बंधु बांधवों को, मामा शल्य खड़े हैं, हमारे सभी सगे संबंधी चाहे कौरव चाहे पांडव दल में, और आप कहते इनका वध करो। तो भगवान के ने इसको एक्सप्लेन किया कि हे अर्जुन न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जहाँ न्याय की बात आ गई वहाँ अपने सगे संबंधियों को भी दंड देना ये धर्म कहलाता। आज अगर तुम इन पापी राजाओं को नहीं मारोगे, एक द्रौपदी नहीं कितने द्रौपदियों का अपमान होगा। भारत की नारी के गौरव गरिमा इन लोगों ने बिगाड़ा। अगर ये पापी राजा दुर्योधन दुशासन कर्ण जिंदा रह गए, उस सभा में भीष्म पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी थे, केवल विदुर जी को छोड़कर विदुर निकल गए।
विदुर ने ही विरोध करके निकल गए, बाकी ये सब लोग वहाँ मौन खड़े थे। इनके सामने भारत की नारी का अपमान हुआ। अगर ये अधर्मी लोग, पापी लोग जिंदा रहेंगे तो भारत की लाखों द्रौपदियाँ नंगी की जाएंगी। इसी तरह भारत की बेटियों का, नारियों का अपमान होता रहेगा, धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए इनको मारना जरूरी है। और तुम मेरे आदेश में युद्ध करो, मैं ब्रह्म हूँ। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। तब भगवान ने कहा, अर्जुन मुक्ति का दाता मैं ही हूँ, मेरे ही हाथ में है जन्म मरण मोक्ष मुक्ति, मैं हूँ। मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ, मुझको मामूली ग्वाला मत समझना, सब लिखा है गीता में। हे अर्जुन, मुझको तो मामूली पुरुष आदमी मत समझना। अर्जुन यही समझते थे, वैसे थोड़ा बढ़कर तो समझते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हो गई थी, रिश्ता नाता भी था। लेकिन भगवान कृष्ण कोई राजा के घर में नहीं पैदा हुए थे। सगे मामा कंस की जेल में जन्म हुआ मथुरा में। पालन पोषण नंद जसोदा, एक ग्वाला थे अहीर, जिनके घर में गाय पाली जाती थी, राजा महाराजा नहीं। भगवान कृष्ण का बचपन गाय चराते बीत गया। आज वही ग्वाला, अभी थोड़े दिन पहले भरी सभा में, कुरु सभा हस्तिनापुर में, दुर्योधन ने डांटा था। किसको? भाऊ साहब सो गए आपने? सो गए। कुर्सी गड़बड़ करती है ना, कुर्सी वाले ठीक हो जाए तब तो देश ठीक हो जाएगा। कुर्सी मिल गई, आ रहा देखो नीचे कोई नहीं सो रहा, और कुर्सी मिल गई तो क्यों, देखिए आराम से सो गए गुप्ता भाऊ साहब का। देखिए तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण सब लोग समझा करके दुर्योधन को थक गए थे। गुरु दुर्वासा समझाने गए, व्यास जी समझाने गए। उस समय जितने ऋषि मुनि साधु महात्मा थोड़ा बहुत सत्संग सब सुनाए, जैसे आज हम आपको सुकुल गाँव में सुनाने आए हैं, सुनाया जा रहा है। कभी बोरा वाले आए, बहुत दिन से सुनाया जा रहा रीवा में, 40 साल सुनाते सुनाते हो गया। कभी बोरा वाले आए, कभी शाकाहारी जैकेट वाले आते, कभी कोई आता कभी कोई आता, बहुत दिन से सुनाया जा रहा। ये सुनाने का समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा। भगवान के ने कहा, भाई चलो एक बार मैं भी सुना देता हूँ, हो सकता दुर्योधन मेरी बात को मान जाए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मत जाइए, वो बड़ा दुष्ट आदमी, अहंकारी घमंडी है, आपको गाली देगा, अपमान कर सकता, फिर प्रलय मच जाएगी धरती पर। केशव आपका अपमान कर दिया उस दुष्ट ने। भगवान के ने कहा, मुझे मान अपमान की क्या फर्क है, मेरा कोई क्या अपमान करेगा। हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से परे हूँ, न मुझे मान की चिंता है न सम्मान की चिंता। मेरी बेइज्जती मुझे कोई गाली दे दे क्या करेगा, सूरज पर कोई धूल उड़ाए क्या फर्क पड़ता। जो ब्रह्म हो, जो ईश्वर है, उसको तो दुनिया रोज गाली देती है, वो बहुत बर्दाश्त करते हैं। भगवान को नेता लीडर कितनी गाली देते, देख रहे हो आप, शराब पी पी कर। क्या भगवान सबका नाश करते? लेकिन करते हैं। कहा अर्जुन, युधिष्ठिर हमको जाने दो। ठीक है महाराज जाइए। देखो प्रस्ताव पास हो गया, भगवान कृष्ण जाते। जब वहाँ हस्तिनापुर पहुँचते, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को हरि हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं और कुरुसभा में जाकर अपना प्रस्ताव पेश करते हैं। दुर्योधन ने एकाएक, मानने को कौन कहे, उनकी फाइल को उठाकर फेंक दिया। कहा, ये ग्वाला, जीवन भर तुम जंगल में गाय चराए और आज क्षत्रिय राजाओं की सभा में हम क्षत्रिय राजाओं को ज्ञान सुनाने आए हो। ग्वाला, हम लोग गाय चराने वाले ग्वाला का उपदेश सुनेंगे, पकड़ो इसको, गिरफ्तार कर लो। देखो लिखा है, दुर्योधन हरि को बांधने चला। कहा पकड़ो इनको, बांधो। तो सिपाही लेकर आगे बढ़ गया। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो उसके बस का नहीं उसको भी पकड़ने चला। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। जब मनुष्य के नाश की घड़ी आती, विनाश की, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती। आज अहंकारी पापी दुर्योधन की बुद्धि खत्म। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझको बांधोगे? बांध तो नहीं पाए, निकल गए। जब सिपाही दौड़े, दुर्योधन दौड़े पकड़ने, तो निकल गए। अब कैसे निकल गए वो जाने, वो जमाना जाने। भगवान को कोई क्या करेगा, चाहे तो बधवा ले। भगवान राम लक्ष्मण को रावण ने बांध दिया तो बधवा लिया। जब समय आया तो फिर निकल गए। तो उनके ऊपर करें करावें भंजें सोई,
उमा राम गत लखै न कोई, बधवाना चाहेंगे तो माँ जसोदा ने उनको पेड़ में बांध दिया था, बचपन में बांध दिया था। कभी इसको बांधो, बड़ा नटखट लड़का है, गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, ऐसे रस्सी में बांध कर पेड़ में बांध दिया और धीरे से खींचे तो पेड़ ही गिर गया। जसोदा मैया लगी रोने, अरे आज तो दब के बच्चा मर गया होता, पेड़ ऐसे गिरा बच्चा दब के मर गया होता। और जब पेड़ गिरा तो उसमें असात्माएं निकल कर देखो उनको मानव जन्म मिल गया। हाथ जोड़ रहे, कहा महाराज उद्धार हो गया मेरा, मुझको श्राप मिला था, पेड़ का जन्म मिल गया, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इधर जब पेड़ जोर से गिरा तो माता जसोदा दौड़ी, अरे कहा लाला कान्हा बच गए, नहीं तो पेड़ के नीचे दबकर मारे का आप कभी नहीं बांधूंगी। अब आपको पेड़ में नहीं बांधा, पेड़ में बांधने क्या, जिसका उद्धार करना हो गया, अब क्या बांधना, आप कहीं और काम करेंगे, कहीं उनको मारेंगे, कहीं उनको मारेंगे, कहीं उनको उद्धार करेंगे। लेकिन आज दुर्योधन की बुद्धि देखो, कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, निकल गए और जा करके जब पांडवों के पास पहुँचते तब भगवान श्री कृष्ण का बस अंत हो गया। अब वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब दुर्योधन अहंकारी ये पापी राजा बात से मानने वाले नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, भगवान कहने का विनती नहीं होगी। अब ये नहीं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा, कोरोना आएगा, नहीं मानोगे हम लोग चुप हो जाएंगे, कोरोना आएगा तैयार रहना। रीवा में बाढ़ आएगी, इतना जबरदस्त सूखा कि पीने का पानी आपको इन गांव में नहीं मिलेगा, झगड़ा होगा, गोलियां चलेंगी, 2 लीटर पीने के पानी के लिए लाठी डंडे गांव गांव चलेंगे। कहा याचना नहीं अब रण होगा, ऐसा भयंकर समय आएगा। गुरु जी की वाणी है कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न, यार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, वर्षा सूखा पड़े अकाल जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नार जमाना बदलेगा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दयावान होते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपुनीता, संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। हमारे गुरु महाराज ने कितना दुख सहा, जेल में गए, हथकड़ी बेड़ी पहने का, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए, अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। क्यों दर्द है? दर्द इसलिए है कि नरक चले जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा, मरना ही नहीं, मरना तो आई है। अगर केवल मरने वाली बात होती तो चलो गनीमत है, मर जाओगे, सब लोग मर रहे हैं, मर जाया जाएगा। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं। जब से धरती बनी अनगिनत मानव पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी हैं। हम आप भी मर जाएंगे, वैसे भी मरेंगे, एक न एक दिन मरना। मैन इज मार्टर, मृत्यु लोक है ये। जिसने जन्म लिया उसको ये शरीर छोड़ना, रहना नहीं देश बिराना। लेकिन गुरु महाराज कहते भाई हमको दर्द है। दर्द क्यों है? कहा मैं आपका फ्यूचर देख रहा हूँ अपने राडार में, मैं आपके भविष्य को देख रहा हूँ कि मरने के बाद आपके लिए नरक का दरवाज़ा खोल दिया गया है और आप यहाँ क्या कहोगे? स्वर्गवास। क्या कहते हो? जब आपके घर में कोई मरेगा गांव में, तो जब ब्रह्मोत्सव 13वीं हिंदू लोग मनाते हो तो कागज़ के टुकड़े पर नोटिस सूचना लिखकर पूरे गांव जीवार में भेज देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्गवास। आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ, दादा स्वर्ग चले गए। तब तक 2 साल के बाद दादी मर गई, तब क्या चिट्ठी लिखोगे? उनका क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तक 10 साल के बाद पिताजी मर गए, पिताजी की तिरही में क्या चिट्ठी लिख दिया कि मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। तब तक 2 साल के बाद फिर माताजी मर गई, फिर चिट्ठी लिख देते मेरे पूजनीय माताजी का क्या हो गया?
4 लोगों का स्वर्ग का पट्टा तो आपने कर दिया। कई लोगों का? अब 5वें की तैयारी कर रहे हो। 5वें तो आप ही मरने वाले हो। आपका स्वर्ग का पट्टा कौन करेंगे? नाती पोता मरने के बाद कौन करेंगे? नाती पोता की जिम्मे आप भी छोड़कर चलोगे, वो भी तेरे ही मना कि आपका स्वर्ग का पट्टा कर देंगे। बताओ आप कितना अंधविश्वास में फंसे हो। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे रीवा जिला में आज तक कोई नरक गया होगा क्या? भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? स्वर्ग में भीड़ और नरक बिल्कुल खाली। न रीवा में किसी ने भेजा, न सतना में किसी ने भेजा, न पन्ना में किसी ने भेजा, न सीधी शहडोल में किसी ने भेजा, पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं भेजा, महाराष्ट्र कर्नाटक में कोई नहीं भेजा। क्या भगवान का नरक खाली? भगवान पागल है? उन्होंने इतनी मेहनत से नरक क्यों बनाया, जेल खाना क्यों बनाया गया? इसलिए अंधविश्वास में जी रहे हो। देखो संत क्या करें, इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज के दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, क्योंकि जिस कर्मों की सजा आपको आगे मिलेगी, आप जिस तरह का कर्म बीज यहाँ बो रहे हो, ये स्वर्ग जाने का नहीं नरक जाने का निशानी है। नरक जाना पड़ेगा। यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद जीव को सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? यमपुरी में। अब हम आप तो सीधे स्वर्ग भेज देते हो। मरते ही कह दिया क्या हो गया, दादा का स्वर्गवास हो गया। बाजार से कफन लेने जा रहे, रास्ते में कोई पूछा भाई क्या हो गया? अरे कहा आज चौधरी जी स्वर्गवासी हो गए, हम कफन लेने जा रहे हैं। घर में तुरंत फोटो बनवा दिया कंप्यूटर से, अपने घर के बैठक में दीवार पर टांग दिया और नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आए, अब वही कागज़ की नकली फ़ोटो दिखा कर कहेंगे स्वर्गीय दादाजी स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? स्वर्ग चले। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं, खे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, भगवान ने मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण मेरे मानव जन्म के अधिकार को ख़त्म कर दिया। मुझे कुत्ता कुतिया बिल्ला बनाकर अपने घर में कोठी में जन्म दे दिया। अपनी ही कोठी हवेली में एक टुकड़े रोटी के लिए डंडे बज रहे, और तू हमको ज़बरदस्ती स्वर्ग भेज रहा। स्वर्ग जाने का कर्म तो गुरु से होता। स्वर्ग जाने का मार्ग और सड़क गुरु बनाते। इसीलिए रामायण ने कह दिया गुरु बिन भव नितरे न। हम नहीं कह रहे, आपकी रामायण करी जिसको हिंदू लोग प्यार करते हो, जिसमें भगवान राम का चरित्र लिखा, जिसके लिए हिंदू आज आप तैयार खड़े हो रहे हो, वही रामायण कह रहे कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई, करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। उसी रामायण में लिखा है बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरद संरागा, अमे मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृ शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रजमिर मंजुल यंजन, नयन अमी दिग्दोष विभंजन, सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघरई विमल विलोचन हिय के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक, बंदौ गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजय, जा सुबचन रवि कर निकर। ये दोहा चौपाई हमारे गुरु जी ने नहीं लिखा। हमारे गुरु जी ने तो बस इतना कहा, गुरु नाम किसका? परमात्मा का, और गुरु के द्वारा ही मुक्ति होगी। उन्होंने आपको समझाया, लेकिन 500-600 बरस पहले, इन लाखों बरस से हमारे भारत के ऋषि मुनि साधु संत सब लोग हमको सावधान कर रहे कि भाई बिना गुरु के, गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग बिन। कहा बिना गुरु के कभी गति नहीं, मत बिना गुरु के कभी मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। आखिर ये सब तो रामायण कह रही है। बंदौ गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु क्या होते? नर रूप नारायण होते। रामायण करे कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नर रूप में है, लेकिन कौन है? हरि है। हरि ही परमात्मा, हरि माने ईश्वर भगवान, अपनी आत्माओं का उद्धार करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके गुरु बन गए। गुरु माने कोई हाड़ माश नहीं। गुरु माने अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाने वाला। गुरु माने हमको यानी इस अज्ञान से निकालकर ज्ञान में ले जाए, हमारे मोह रूपी रात्रि को, अज्ञान को दूर करे, प्रकाश पुंज पैदा करे। गुरु सतगुरु
इसीलिए कहा, वेदों ने क्या कहा, वेद देखो कह रहे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये तो पंडित पुरोहित लोग खुदे कथा में सुनाते हैं, नहीं सुनाते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, हर जगह गुरु की महिमा गाई गई। और आप सोचते हो कि पानी पत्थर से मुक्ति मिल जाएगी, आम जामुन पीपल के पेड़ से मिल जाएगा? आम जामुन से तो काखा गाघा ABCD नहीं पढ़ सकते हो आप। पूजा करो, कौन मना करता है? जहाँ महापुरुष जन्म लेते धरती को प्रणाम करो, कोई पाप नहीं है। अपने बाप दादा की भी मूर्ति बनाकर, फोटो बनाकर पूजा किया जाता। ऐसे ही जहाँ हमारे महापुरुष जिस धरती पर जन्म लिए, तपस्या के उस स्थान को, इसको कल्चर, इसको संस्कृति, इसको सिविलाइजेशन, किसी नेशंस, किसी जाति और वंश का, किसी मानव जाति समूह का, यह एक सिविलाइजेशन, सभ्यता, धर्म और संस्कृति कहा जाता। लेकिन मोक्ष और मुक्ति का जहाँ सवाल है, गुरुबिन भव नित्तरे न कोई। अब आपको नहीं, कोई डॉक्टर मर गया, डॉक्टर नहीं है, उनका नाम लेकर के बीमारी जाएगी? डॉक्टर साहब का नाम लो, लुकमान हकीम, लुकमान हकीम, धनवंतर बैठ, धनवंतर बैठ, ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो नए डॉक्टर क्या करेंगे? बेरोजगार रहेंगे। अगर पुराने ही डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक करते रहें तो 40-40 लाख रुपया लगा करे जो MBBS डॉक्टर बेचारे करोड़ों रुपए की अस्पताल खोलकर रीवा में बैठे हैं, तब तो बेचारे दिन भर बेरोजगार रहेंगे, घर में सब्जी नहीं बनेगी। इन डॉक्टरों को कौन पूछेगा? इसलिए वर्तमान का डॉक्टर ही इलाज करता है, वर्तमान का मास्टर ही अंग्रेजी पढ़ाएगा। कितनों बढ़िया मास्टर आज मर गया, अब कहो कि उसका नाम लेने से अंग्रेजी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ लोगे। लोग कहते भाई बड़े अच्छे मास्टर थे, बड़ी अच्छी फिजिक्स, बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स, बड़ा अच्छा साइंस पढ़ाते थे, लेकिन आप बूढ़े हो गए पढ़कर। जब आप बूढ़े हो गए तो आपके मास्टर मर चुके। जब मास्टर मर गए, अपने बेटा बेटी से कहो मेरे मास्टर का नाम याद करो, अंग्रेजी सीख लोगे आप। कभी संभव है? इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। वर्तमान का मास्टर, वर्तमान का डॉक्टर, वर्तमान का डॉक्टर बीमारी ठीक करेगा, वर्तमान का मास्टर ज्ञान देगा, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा, और वर्तमान का सतगुरु संत आपको मोक्ष मुक्ति प्रदान कराएगा। इसलिए कहा वक्त गुरु को खोज, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। जो वक्त पर गुरु हैं, जो चले गए, उनको उनका सम्मान करो आप। अब ये नहीं कि उनको आप गाली दे दो, कहीं राम को गाली, कहीं किरण को, उनसे सीखो। राम ने भी गुरु किया, सीखो। भगवान किन ने भी गुरु किया, सीखो। भगवान तो भगवान है, भगवान उधर चलोगे तो ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। वहाँ अज्ञान है ही नहीं है। जिस दिन भगवान के पास पहुँच जाओगे, परम प्रकाश रूप भगवाना, न तह पुन विज्ञान बिहाना। इसलिए परमात्मा के दरबार में जहाँ आप पहुँचोगे, जब ये जीव जग करके आत्मा परमात्मा तक पहुँच जाएगी, वहाँ केवल एक रह जाते। अभी तो 3 हो जाओगे, एक परमात्मा, एक आत्मा, और एक बीच में अब गुरु आ गए, 3 हो गए। आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु खड़े होते हैं। लेकिन जब वहाँ आगे बढ़ोगे, कब तक? जब परमात्मा के पास पहुँच गए, कहते ना गुरु ना चेला, अब सब में बोले एक अकेला। आत्मा भी परमात्मा में मिल गई, गुरु भी, जैसे सब नदी नाले समुंदर में मिल गए, सब समुंदर का रूप हो गए। सभी नदी नालों का पानी सोन नदी में, सोन नदी पटना में गई, गंगा में मिल गई, गंगा गंगा सागर में जाकर समुंदर में मिल गई, सब पानी समुंदर में चला गया। इसी तरह से जीव और ब्रह्म का रिश्ता बना। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, जैसे एक ही सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलती, रोज़ सुबह अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती, फिर शाम को सारी किरणियाँ सूरज में समाहित हो जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलती,
धरती को चार्ज करेंगी, फिर सूरज में मिल जाती, लेकिन सूरज एक ही रह गए, किरणियाँ अनगिनत हो गई। एक ही सूरज से अनगिनत किरणियाँ। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, लेकिन फर्क क्या हो गया? ब्रह्म एक ही रह गए और जीव अनेक हो गए। ब्रह्म पावर में हैं, ब्रह्म अंशी हैं, और जीव अंश बन गया कई टुकड़ों में। एक एक किरण को आत्मा कहा गया। अब यहाँ आत्माएं आकर के कोई गाय में कोई भय, तो आप बात की परिस्थिति, लेकिन शुरू में जब उन्होंने निकाला तब इनको आत्मा कहा गया। ये मृत्यु लोक में यहाँ जब पैदा किया, तो पहले मनुष्य शरीर बनाकर पिंजड़ा बनाया, का फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, छितजल पावा गगन समीरा, 5 तत्वों का ये पिंजड़ा बनाया। जैसे पिंजड़ा होता है, किसी चिड़िया को फंसाना है, लोहे का पिंजड़ा, लकड़ी का पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा, चांदी का पिंजड़ा, पीतल का पिंजड़ा, ऐसे उन्होंने पिंड पिंजड़ा बनाया और इसमें जीवन को बैठाई। आत्मा को कहाँ बैठाया गया? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पंडा पुजारी लोग, ब्राह्मण देवता, माताएं बहनें यहाँ बिंदी टीका लगाती, माथे नासिका का अग्रभाग, दोनों भावों के बीच में स्प्लेंट पॉइंट स्थान मुकाम को आज्ञा चक्र, एक छठा चक्र मुकाम कहा जाता है, यहाँ आत्मा को लाकर बैठा दिया। बाद में इस पिंजड़े के मुंह को, जैसे पिंजड़े का मुंह बंद कर दिया, पिंजड़े में पक्षी बंद हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। पिंजड़े का मुंह खुला है तो पाएगा मौका, निकल जाएगा। कितनों खाना पानी दोगे, ज्यों ही मौका पाएगा उड़कर आसमान में चला जाएगा। तब उस मुंह को, ढक्कन को बंद किया जाता। इसी तरह यहाँ ढक्कन लगाया, इसको बंद कर दिया। कैसे बंद किया? कर्म कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बड़ा गूढ़ विज्ञान है, इसलिए भगवान के ने कहा, हे अर्जुन, ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, जोगी पुरुषों के अलावा इसको कोई जान नहीं पाता। इन्हीं कर्मों का कानून बना दिया। अब ये पाप पुण्य कर्म में आपको लगा दिया, जी बेचारा यहाँ फंसा मृत्यु लोक में। अब ये कर्मों के जो बादल बनते गए, इसका कार्बन, कोई कर्म होगा तो उसमें कार्बन आता है। जैसे लाउड स्पीकर चल रहा, काम कर रहा, अब देखो बैटरी पर कार्बन आएगा, इसमें भी आएगा, कचरा आएगा, फिर महीने 2 महीने इसको साफ करना पड़ेगा, बैटरी का कार्बन साफ करना पड़ेगा। इसी तरह जब आप यहाँ कर्म करोगे तो कार्बन, जिसको कर्म फल कहा जाता, परिणाम इसका, अच्छा किया अच्छा परिणाम, बुरा कर्म किया बुरा परिणाम, पुण्य कर्म किया तो सफ़ेद बादल, पाप कर्म कर दिया काले बादल। अभी बादल तो उड़ते रहते हैं, तब इन्होंने सिस्टम बनाया इनको फ्रीजिंग, इनको जमाने का, ठोस बनाने का, क्योंकि उड़ते रहेंगे तब तो दरवाज़ा बंद नहीं होगा, मारोगे फूंक धुआं की तरह उड़ जाएगा। जैसे आप पानी देखते हो, पानी को भाप बना दिया, टेम्परेचर दे दो भाप बन जाएगा, पानी भाप बनकर उड़ने लगता। फिर उसको कहीं रेजिस्टेंस प्रतिरोध पैदा कर दो, ठंडा किया, फिर पानी भाप से पानी बनकर बूंद बूंद फिर टपकता। फिर उसको और आप कोल्ड करो, टेम्परेचर और डाउन करो, धीरे 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 वो जम जाएगा और बर्फ़ बन जाता। यानी पानी ही बर्फ़ बन गया, ठोस क्रिस्टल, पानी ही भाप बनकर उड़ने लगता। इसी तरह कर्मों के बादल को उन्होंने धीरे धीरे फ्रीज किया और ये ठोस बने थे, यहाँ देखो दरवाजे पर डाल दिया। अब ये हिमालय पहाड़ की तरह यहाँ जम गए। कितनी बड़ी कर्मों की गठरी और जीवात्मा के ऊपर दरवाजे पर लाद दिया। अब उधर का दिखाई सुनाई, जिधर से आप आए हो, रास्ता बिल्कुल जाम कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन तो जानते हो आप, पहले तो नहीं जानते थे, कोरोना में सब जान गए लॉकडाउन। बिल्कुल आपको लॉकडाउन में बंद कर दिया। तब क्या हो गया? का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसकी आदि अवस्था, शुरू में जब ये आत्मा रूप में था जीव, तब चेतन था, माने निर्मल था, चेतन था, इसके अंदर प्रकाश था। अमल माने निर्मल था, सुखों का भंडार इसके अंदर, सर्व सुख। लेकिन फिर क्या हो गया? का सोई माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यप मृषा छुटत कठिनई। अब जड़ चेतन की गांठ बध गई, अज्ञान में जीव भटक गया, उधर का भूल गया। सूरत देश से अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना, काल दिया जीवन को धोखा,
चौथे पद से सबको रोका। जीव चले 84 राही, जीव बेचारे 84 खान में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला नीचे गिरा दिया। ऊपर जाने की जगह अब मनुष्य शरीर से निकाला, ऊपर जाने को कौन कहे, स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति मोक्ष का नीचे ढेल दिया कुएं में, गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में। का सोई माया बस भयो गोसाई, बधव कीर मरकट की नाई। आकर 4 लक्ष्य 84, योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। आज ये 4 खान 84 लाख जन्म जोनियों में ये जीव बेचारा देखो भटक रहा है। कभी कबहू कर करुणा नर देही, देत इस बिन हे सनेही। नर्तन भव बारित का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जेन तरह भवसागर नर समाज यस पाए, सुकृत निंदक मंदमती। आत्मा हनगति जाए। मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा के लिए कुछ चिंतन नहीं कर पाए, आत्मा के लिए कुछ विचार नहीं कर पाए, आत्मा के लिए कुछ ख्याल नहीं कर पाए, आत्मा के कल्याण के लिए युक्ति जतन नहीं कर पाए। दुनिया और दुनिया के झूठे सामान पदार्थ संग्रह संचय इकट्ठा करने में सारा जीवन श्वासों की पूंजी चली गई। कहा ताय कबों भल कहो न कोई, गुंजा गह परसमन खोई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गव स्वल्प अंत दुखदाई। तो फिर 4 खान 84 में भटको आप, कौन बचा सकता। इसलिए महापुरुष कहते भाई हम आपको जगाने बताने समझाने, आप सत्मार्ग पर चलो, हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ो। आप पशु पक्षियों का वध करना मारना काटना का ये किसी भी धर्म की शिक्षा महापुरुषों की नहीं है। जब तक आप दयावालु दयावानु दयावान, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। जिनकी दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। दया धर्म का मूल है। कहा धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म का मूल सिद्धांत ही है दया। बकरी मारना, गर्दन पर चाकू चला रहे, दया है ये, उसको भी तो दर्द होगा। इसलिए कहा भाई इन प्राणियों की हत्या को सब भगवान की आत्माएं हैं, किसी की भी एक टांग काटोगे दर्द होगा। अब आपको डॉक्टर ने बता दिया मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, डॉक्टर की बात मान लिया और कबीर नानक रामायण गीता की बात आप भूल गए। भगवान राम से बड़ा ही डॉक्टर है, भगवान कृष्ण से बड़े डॉक्टर हैं। भगवान कृष्ण ने गीता लिखा, गीता में ज्ञान दिया सत्य अहिंसा, और आपने भगवान कृष्ण की बात को भुलाकर एक डॉक्टरों को कह दिया नहीं डॉक्टर ही भगवान है। डॉक्टर को भगवान कृष्ण से हिंदू लोग बड़ा मान गए। डॉक्टर लोगों ने कह दिया जाओ मछली अंडा खाओ, विटामिन मिलेगी, ये मिलेगा, बीमारी जाएगी। भगवान के ने कहा मछली अंडा खाओगे पशु हिंसा करोगे, मैं सीधे नरकों में डालूंगा, धोगति में डाल दूंगा। आपको भगवान कृष्ण के गीता का उनके वाणी का कोई डर है? और नारा क्या लगाओगे? गर्व से कहो हम, क्या कहते हो? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू। नारा लगाओगे हम हिंदू, खाओगे 1 किलो मछली, पियोगे 10-10 बोतल दारू, और नारा लगाओगे गर्व से कहो हम, इसको हिंदू कहते हैं। दिन भर बोलो जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम, दिन भर कहेंगे जय श्री राम। क्या कहते हैं? जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम, टनाटन हो गए। दिन भर राम राम, शाम को अंडा खाओगे, दारू पियोगे और कहोगे हम भगवान राम को मान पुजारी हैं। रामायण गीता का अपमान करके हिंदुओं ने रख दिया। मुसलमानों को क्यों दोष देते? मुसलमानों का जमाना तो गया, अब मुसलमान आपका क्या बिगाड़ लेंगे? रीमा में बताओ आप, कितने मुसलमान रीमा में भारत में हैं? सारी मिलिट्री हमारी 17 लाख की मिलिट्री पावर, आज उसमें 1% भी मुसलमान नहीं है। सब जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, यादव भी बहुत हैं। वो कह रहे हमारी अलग कर दो यादव रेजिमेंट, लेकिन ये रेजिमेंट अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, वही आज तक चल रही है। सरकार करे भाई अगर अब हम बनाएंगे तो हर जातियों के लोग कहेंगे हमारा भी बना दो। चलो जो अंग्रेज़ों ने बना दिया, अभी तो नाम रखा गया था जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। तो सरकार ने कहा भाई हम सभी जातियों को सब रेजिमेंट में मिला रहे, नाम रहेगा सिख रेजिमेंट, लेकिन उसमें हिंदू भी रहेंगे, ब्राह्मण भी रहेंगे, यादव भी रहेंगे,
नाम रहेगा राजपूत रेजिमेंट, लेकिन उसमें यादव भी रहेंगे, मौर्य भी रहेंगे, जो भी रहेंगे, जो भी मिलिट्री में जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, आपके धर्म का दुश्मन अब मुसलमान नहीं हो सकती। मुसलमानों से क्यों आप नफरत करते हो? आपके धर्म के दुश्मन हिंदू ही हिंदू हैं। 80% हिंदू मांस खाते हैं। 80% हिंदुओं ने मांसाहारी धर्म का रास्ता पकड़ लिया। बताओ आप, मांस खाए जा रहे, अंडा खाए जा रहे, शराब पिए जा रहे और राम नाम की माला जपे जा रहे। ये कोई धर्म है? इसको सनातन कहा जाता। सनातन जब आएगा, आज लोग कहते राम राज आए। क्या राम राज आएगा? मध्य प्रदेश में राम राज आएगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में राम राज लाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राज में शराब बिकती थी। हम मुसलमानों से नहीं, हिंदुओं से पूछ रहे, सब हिंदू बैठे हो। भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुला था। भगवान राम के राम राज में मुर्गी पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुला था। भगवान राम के राम राज में सरकारी शराब की दुकान खुलती थी। अगर आपको ज्ञान है तो बताओ, आप क्या बताओगे? हम भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित से पूछते हैं कि बताओ, भगवान राम के राम राज में गांव गांव शराब का ठेका चलता था और बेटियां शराब पीने लगी। 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, अरबों रुपया हम लोगों का खर्च हो गया प्रचार में, पर्चा में, पोस्टर में। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और अब सूचना मिल रही है कि हमारी बेटियों ने भारत में शराब पीना शुरू। उल्टा हो गया। हम लोग निकले शराब छुड़ाने बेटों की। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन भारत में बेटियां शराब नहीं पीती थी। 40 साल पहले 1983 में 40 साल की मेहनत के बाद हमारे अरबों रुपए खर्च हो गए। इतना लोगों ने त्याग किया, मेहनत किया, इतने छोटे बड़े काफिले। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने मेहनत किया। 10 बरस से लगातार हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी मेहनत कर रहे, छोटे बड़े काफिले लेकर। लेकिन बेटों की शराब छोड़ने को कौन कहे? हमारी बेटियों ने भी माँ बाप के चोरी चोरी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में दारू शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, बेटियां शराब पीने लगेंगी, भारत में कभी राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार दूर होगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण होगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम भगवान कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता का इज्जत आबरू बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की पगड़ी इज्जत सम्मान बचने वाला है? क्या रामराज की बात करते हो? हवा में। मध्य प्रदेश से आवाज उठती है सनातन आएगा। हम सनातन लाएंगे? क्या सनातन? खाक लाओगे? 80% हिंदू मछली खा रहे, शराब पी रहे। बेटियां भारत में हिंदू घरों में दारू पीने लगी और आप सपना देख रहे हो रामराज आएगा। ये तो रावण राज है। चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। ये रावण राज है कि आप ही फैसला करो। इसको क्या कहोगे, रावण राज कि राम राज? ये तो रावण राज कहा जाएगा। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए याद रखना, अभी अगर कोई कहता है कि राम राज रहा, समझो गप बोल रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। अगर कोई कहता है कि अच्छा दिन आने वाला है मध्य प्रदेश में, हमारी बात को याद रखना कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुना करके गया। संतों के वचन कभी वृथा नहीं होते। अभी राम राज नहीं, हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। रावण राज बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, रगड़ा झगड़ा मार काट बढ़ेगी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार व्यभिचार इतना बढ़ेगा। तब धरती पर प्रलय आएगी, लंका पर चढ़ कोई हनुमान आएगा। जब जब हुई धर्म की हानि, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। तब कोई हनुमान भारत में प्रकट होगा। फिर लंका जाएंगे, लंका में आग लगाई जाएगी। वो लंका नहीं, यही घर घर लंका, घर घर में रावण, घर घर में कुंभकर्ण,
आज घर घर में मेघनाथ हैं, हर जात में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, हरिजन में, कुर्मी में, पटेल में, जाट में, गुजर में, सब जगह रावण। सब नहीं, लेकिन हर घर में रावण कोई न कोई है। रावण की परिभाषा क्या है? बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा। रामायण की बता रहे, अपना नहीं बता रहे हैं। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी। और तब तब धरि प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापें सुरें, राखें निज सुर सेत, जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म का हेत। फिर हनुमान आएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, लंका जलेगी। इसके बाद राम लक्ष्मण प्रकट होंगे। याद रखना, इस बात को नोट कर लेना डायरी में। फिर राम लक्ष्मण आने वाले हैं, लंका पर चढ़ाई करेंगे। फिर मेघनाथ मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा। इसके बाद अधर्म का, पाप का प्रतीक, धर्म का दुश्मन महाबली राजा रावण मारा जाएगा। लंका जलकर सोने की भस्म हो जाएगी और उस जले भुने खंडहर पर रामराज की नींव पड़ेगी। सोने के महल पर नींव नहीं पड़ती, कोठी अटालिका से नहीं, कोठियों में तो पाप हो गया। राख बनेंगे महानगर, तैयार रहना आप, राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने। तो वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने बम से। मानोगे कि नहीं मानोगे? 2 बम, परमाणु बम अगर बम्बई पर छूट जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा खूनी हो जाएगा। अमेरिका का 2 परमाणु बम, भारत का सबसे सुपर सिटी बम्बई है, सबसे बड़ा शहर। आपके मध्य प्रदेश में 2 शहर हैं, एक इंदौर, एक भोपाल। अमेरिका का एक परमाणु बम काफ़ी है। बम्बई भारत का सबसे बड़ा शहर, अमेरिका के 2 परमाणु बम छोड़ दिए जाएं, 2-3 घंटे में बम्बई स्वाहा। ये सब चीज़ें आपके सामने। इसी तरह लंका जली थी, ये सब एक बार जलेगा। कितना बड़ा पाप। पैसा तो है बम्बई में, लेकिन बम्बई में जाओ लड़कियां दारू पीकर सरेआम, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, कोठियां तो अच्छी अच्छी हैं, लेकिन उन कोठियों में होता क्या है? जैसे लंका में होता तो वही हो रहा। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजे को नहीं पहचान रहा, इन करोड़ों करोड़ों की कोठियों में बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। जहाँ मानव जानवर हो जाए, पशु हो जाए, हैवान हो जाए, फिर इस संसार में मनुष्य को जीने का ईश्वर अधिकार नहीं दे सकता। इसको अपना ठीक करने के लिए धरती पर खुद जन्म लेते का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, हर युग में जन्म लेता हूँ। अभी नहीं, अभी तो कसरत लोग सोच रहे हैं कि हम भी कुछ कर दें, गांधी बन जाएंगे, सुभाष बन जाएंगे, रामकृष्ण की तरह नाम हो जाएगा। गुरु जी का मथुरा से बड़ा प्रचार हुआ, हम भी नकल कर लें। वैसे गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मेरी नकल मत करना, मेरी जो नकल करेगा मारा जाएगा। लेकिन नहीं माने लोग, नकल किए। 10-20 साल चेला उला खूब बनाए, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, गिरुआ नीला पीला सफ़ेद पहनकर काफिला भी निकाले। गुरु महाराज से ज़्यादा काफिला निकालने लगे। और देखो पकड़ पकड़ के सब जेल में डाले जा रहे हैं, सब तमाम जेल में चले गए। कितने अभी चले जाएंगे, तमाम पकड़ पकड़ कर देखो जेलों में। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा कभी भी मेरी नकल मत करना, असल में रहना। मैंने जो कह दिया, गुरु महाराज से लोगों ने कहा, गुरु जी परिवर्तन की तारीख बता दीजिए।
गुरु महाराज ने कहा, मैंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, इतने पर लोग नकल करने लगे। अगर बच्चा मैं तारीख बता दूंगा तो लोग रेडियो अखबार में टेलीविज़न में पहले खड़े हो जाएंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा, ये लोग जय गुरुदेव मिशन पीछे हो जाएगा, और ये लोग कहेंगे ढिढोरा पीट देंगे, फला तारीख को सतयुग आएगा, ये नंबर लगा देंगे। लाना होना इनको है नहीं, आता ही नहीं। सतयुग तो आएगा जब शाकाहारी वेजिटेरियन सुकल गंवा, जब आपके सुकल गंवा गाँव में एक भी आदमी एक कोई मांसाहारी न रहे, पूरा वेजिटेरियन रीवा, पूरे रीवा जिले में वेजिटेरियन एमपी, पूरे एमपी में मध्य प्रदेश में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तो समझ लो कि अब राम राज सतयुग की तैयारी आएगा नहीं।